doing well. Okay, so I would like to tell you first of all that today's session is all about the housekeeping awareness and the housekeeping staff awareness, right? So in that session, I would like to present my presentation and then I will share questionnaire with you. Okay, so presentation present करने का मतलब ये है कि you need to know about what is housekeeping is. राइट आपको क्वेश्चनर समझाने के लिए या क्वेश्चनर फिल करने के लिए मेन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ दैट सर्वे, राइट? सो जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी देन डेफिनेटली यू विल फिल दैट सर्वे अ वेरी वेल मैनर, right? So okay, now I'm sharing my screen with you all. So and I hope you will understand it. And if you have any queries related to that presentation or that questionnaire, so you can ask me. All right. So you can ask me for that thing. So I will make sure कि आपकी queries को मैं clear कर सकूँ. Okay. So okay. Now I'm sharing my screen. Okay, so hospital housekeeping services, the main objective of today's presentation. An introduction of hospital housekeeping, it is said that the first impression prolongs till the end. That means कि first impression is your last impression, right? So अगर आप किसी hospital में जाते हैं या फिर आप किसी भी treatment के लिए definitely आप किसी hospital में जाए ना, then definitely you want to seek help, you want to need a treatment for that, right? तो first impression is your last impression. जो hospital का impression आप पे पड़ेगा that will be your last impression. अगर वो हॉस्पिटल आपको अच्छा लगेगा, आपको यू विल सी कि वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ का स्टाफ नीट एंड क्लीन प्रॉपर जो है वो काम कर रहा है, आपको वहाँ पे कोई ऐसा कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं हैं, तो देन डेफिनेटली आपका भी दिल चाहेगा कि हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं या वहाँ पर आप दोबारा जाएं, राइट? A patient entering the first time to the hospital when welcomed by a neat and clean environment as well as aesthetic feelings take away half of his misery and increase his confidence on the hospital. Definitely जब एक patient एक hospital में आता है तो उसे क्या चाहिए, that he want or she want कि हमें एक ऐसा environment मिले, एक friendly environment मिले, एक ऐसी management मिले, एक साफ सुथरा माहौल मिले जहाँ पे हमारा treatment बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, जहाँ पे patient is fully satisfied, right? So patient को वहाँ जाकर definitely अगर वो बहुत परेशान होगा अपने disease को लेकर, अपने symptoms को लेकर, जब वो एनवायरनमेंट देखेगा, क्लीनलीनेस देखेगा, देन डेफिनेटली उसे भी इस चीज का कॉन्फिडेंस आएगा दैट वो सही जगह पर आया है, राइट? सो द हॉस्पिटल हाउसकीपिंग सर्विसेज कंप्राइजेस ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस. डेफिनेटली जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट होता है, जो हॉस्पिटल सेटअप होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, राइट? अब वो एक्टिविटीज क्या होती हैं जिसमें वो रेगुलर बेसिस पे कोई भी किसी भी सेटअप में यू आर गोइंग, देन डेफिनेटली वहाँ पे जो मेन और इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है. हर एक बीमारी, हर एक चीज, आई नो के डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, बट नॉट द लीस्ट, बट जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है, दिस इज द मेन टारगेट. ठीक है, जिन्हें हम अवॉइड करते जा रहे हैं, हम उन्हें कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ये एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ है या ये हमारी लाइफ में या हमारे लाइफ के एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट करता है कि नहीं करता. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन लगता है तो किस बिहाफ पे लगता है. वी आर डूइंग कि हाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, बट द थिंग इज कि जो हमारा मेन, अगर हम बिल्कुल लोअर लेवल पर जाकर देखें तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, that housekeeping staff is playing a vital or very important role in our hospital environment, right? So उनका जो मेन काम होता है वो सफाई का होता है, मेंटेनेंस का होता है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, ठीक है, अच्छी सफाई करें, जो हॉस्पिटल है उसको बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री बनाएं, राइट? और वो किस तरह होगा, यू विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड्स. All right, so in short, it is a service directed towards a clean, safe, and mentally comfortable environment.
ओके, सो आपका जो है डेफिनेटली आपके लिए जो मेन चीज है वो ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे जो इन्फेक्शंस हैं वो कम से कम होने चाहिए, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि वहाँ से बहुत लोग ऐसी जगहों से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से आते हैं, तो वी डोंट नो अबाउट इट कि कौन कहाँ से कौन सी डिजीज लेकर आ रहा है। अगर हमारा हॉस्पिटल जो है एक अच्छा एक मैनेजेबल होगा, हमारे हॉस्पिटल में जो क्लीनलीनेस को है लाइक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और हमारी सफाई और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, देन डेफिनेटली उसके आउटकम्स हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उस पर मिलेंगे, राइट। सो नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के एम्स क्या होते हैं? हम लोग का जो मेन लाइक टारगेट है, वी वांट अ इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट। हम उन इन्फेक्शंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो एक डेली बेसिस से थ्रू हमें एनवायरनमेंट से, थ्रू हमारे जो हमारे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू लगता है, तो हम उसको बेसिकली ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनको जो इन्फेक्शन है वो किस तरह के थ्रू लग सकते हैं, तो हमारा एम ये है। पर अगर मैं हाउस कीपिंग की बात करूँ तो हाउस कीपिंग का एम ये होता है कि वो एक हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे पेशेंट को, हेल्दी और सेफ एंड पोल्यूशन फ्री लाइक इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट खुद भी सेटिस्फाइड होगा, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, देन डेफिनेटली उसकी हेल्थ में उसी तरह इंक्रीज जो उनका कैपेबिलिटी है, और जो वो चाहेंगे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, देन डेफिनेटली वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट जो है वो बिल्कुल सेफर जोन में होगा। ठीक है, अगर पेशेंट पहले ही से ही डर जाएगा कि नहीं मैं पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में आ गया हूँ, या पता नहीं मैं किसी डेंजर जोन में आ गया हूँ, देन डेफिनेटली तो उनकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज करेगी, राइट। सो नाउ टू प्रोवाइड इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। All right. So objectives of housekeeping staff: general sanitation, cleanliness, and comfortable environment. अच्छा, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इससे नहीं घबराना है। लाइक ये जनरल सैनिटेशन मीन्स सिंपल, आप सफाई से ले लो, सफाई में ईमान है, एज वी ऑल आर मुस्लिम्स, और माइट भी नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ देन डेफिनेटली जो हमारा है वो सफाई में ईमान है, यू ऑल नो इट वेरी वेल, राइट। सो सफाई जो प्रायोरिटी है उसकी फर्स्ट होती है, देन क्लीननेस एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, सो ओके, डेवलपिंग courteous, reliable, congenial एटमॉस्फेयर, आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, आपको एक वेल मैनर्ड इन्वायरमेंट देना है, एक रिलायबल इन्वायरमेंट देना है जिसके थ्रू आप पेशेंट को डील कर सकें, राइट। एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ मोटिवेटेड स्टाफ, एंड डेफिनेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाउसकीपिंग स्टाफ, उनको नेग्लिजेंस के सामने करने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज नो वन इज डीलिंग देम कि उनको कोई फर्स्ट प्रायोरिटी दे, या उनके साथ लाइक उनको कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं कि वो किसी को उनके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, बहुत कम। इवन अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल्स, डेफिनेटली कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो हर एक स्टाफ को एक वेल मैनर वे में लेकर चल रहे हैं, बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो दे आर नॉट, दे आर लाइक बिल्कुल लोअर लेवल पर हैं, नो वन इज इवन बॉदर अबाउट दैट, राइट। सो ऑलराइट, सो हमें उनको मोटिवेटेड, लाइक अगर आपका सीनियर या आपका मैनेजर या आपसे जो हाउस कीपिंग मैनेजर्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, अगर वो अपने स्टाफ को मोटिवेट करेंगे, अपने स्टाफ को रिवार्ड करेंगे, देन डेफिनेटली उनको एक अच्छा आउटकम मिलेगा, राइट। गुड इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डियल रिलेशन, उनको अपने इंटर डिपार्टमेंटल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे रखने चाहिए, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्टाफ, पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स, राइट। सो जो पेशेंट की सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उनको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से दूर रखेंगे, राइट, और उनके रिलेटिव्स को जो वहाँ पे अटेंडेंट होंगे उन सबको, राइट। सो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सैनिटरी इक्विपमेंट्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास है, हमारे पास सैनिटरी इक्विपमेंट्स हैं, जो सफाई के टूल्स हैं, हम उनको जो यूज़ करते हैं, जो हाउस कीपिंग स्टाफ हमारा यूज़ करता है, तो वो हमारे क्वालिटी वाइज होने चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि उनसे प्रॉपर हमें सफाई मिले या डिसइंफेक्टेंट हम कर सकें।
प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीडबैक, हमें क्या करना है जब हम ये स्टाफ की ट्रेनिंग, डेफिनेटली हम रिकॉर्ड रखते हैं। आप किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टमैटिकल वे में चलती है, राइट। सो अगर हम हाउस कीपिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली उनका रिकॉर्ड, उनके जो अटेंडेंस हैं या जो पेशेंट्स हैं उनसे उनके फीडबैक लिए जाते हैं, राइट। सो ओके, नाउ मूविंग फर्दर, now housekeeping in hospitals. A hospital is an institution in which the sick injured patients are received and treated. Definitely we know it कि हॉस्पिटल में आपके जो बीमार लोग होते हैं या इंजर्ड होते हैं या किसी भी किस्म के थ्रेट को उन्होंने फेस किया होता है तो वो हॉस्पिटल में आते हैं, राइट। सो जो बीमार होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद मुख्तारी इख्तियार नहीं कर पाते, डेफिनेटली he or she is suffering from any kind of disease और वो खुद को stable नहीं कर पाता, then definitely he or she seek a medical attention, right? So a public or private institution founded for reception and cure of personal disease in body or mind or disabled, infirm or dependent, and in which they are treated either at their own expense or sometimes with charity in whole or in a part. डेफिनेटली जो हमारे पेशेंट्स आते हैं कुछ उनमें नीडी होते हैं, कुछ अफोर्डेबल होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, तो डेफिनेटली दे डोंट रिक्वायर, उन्हें चैरिटी की नीड नहीं होती, ठीक है। एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, ओके, हेलो, यस एवरीवन, कोई साउंड में इशू आ रहा है आपको? कैन यू प्लीज type a message if sound is clear so I can proceed my presentation. I can proceed my presentation. Hello, clear ma'am? Okay, thank you. So okay, hospital, all right, so up till now हमने यही बात की कि alright, so clear ma'am, okay, thanks, बस सब मुझे पता चल गया, it's clear, sound is clear now, okay, बस enough, अब कोई और message नहीं please, okay, so or if you're having any problem so you can type here, right, thank you. ओके, अब नाउ आपका जो है अगर हमने वही बात की कि एक हॉस्पिटल जब एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, एक पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहा है, तो हमारा लाइक हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स स्टाफ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है उनको एक प्रॉपर, आप साउंड पे कोई कमेंट्स मत, ओके साउंड, राइट, सो ठीक है, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दें, क्योंकि देखिए अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इफ दैट डॉक्टर, अगर आप उसको बोलो कि भाई मुझे ये बीमारी है, अगर वो सामने से ही बोले कि नहीं ये तो पॉसिबल ठीक नहीं होंगे, तो पेशेंट दोबारा जाएगा नेवर, कभी भी नहीं जाएगा, बोला ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, नहीं जाऊँ। बट अगर वही डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट आता है और उसको सिवियर किस्म की कोई बीमारी है, इफ ही और शी कैन टू दैट ऑफिस और वो उनसे अटेंशन सीख करें और वो बोले हाँ भाई आप कैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं, या कोई भी ऐसे नॉर्मली लाइक उनको एक अच्छा अपनी तरफ बात करने के लिए, तो कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोल सकेंगे, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली वो पेशेंट खुद को बहुत सिक्योर फील करेगा और जो उसके दिल में डर होगा कि लाइक मैं पता नहीं ठीक होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, तो वो इसको एक कॉन्फिडेंट आएगा उस डॉक्टर के पास जाने में, राइट। सो ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, एक ऐसा कन्वर्सेशन प्रोवाइड करें जिससे उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, जिसके थ्रू उनको ये लगे कि वो गलत हाथों में नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमें उनकी अटेंशन लेनी होती हैं, ऑलराइट। और जो हमारे पेशेंट्स आते हैं देन डेफिनेटली वो हमारे लाइक जो हॉस्पिटल में जो नीडी होते हैं देन डेफिनेटली उनको चैरिटी की नीड होती है, और जो नीडी नहीं होते और उनको चैरिटी की नीड वो अपने एक्सपेंस से लेते हैं, लाइक बोथ आर इक्वल इन आवर आईज। सो डेफिनेटली इन दोनों को सेम वे में हम ट्रीट करते हैं कि भाई जो नीडी है वो भी और जो नॉन नीडी है वो भी, राइट। सो ऑलराइट, सो नाउ मूविंग फर्दर, housekeeping in hospitals, hospital housekeeping involves cleaning and maintaining. आपको ये चीज मेनली फोकस जो मेन प्रेजेंटेशन का है वो यही है कि cleaning and maintaining a medical institution facility.
मतलब मेन फोकस है हमारा क्लीनिंग में, कि क्या हमारा जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो एक प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो प्रॉपर एक क्लीनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है। तो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट regulations and code requiring sanitary conditions. डेफिनेटली बहुत अच्छा वेल नोन और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, डेफिनेटली वहाँ पे सिस्टमैटिकल वे में हर चीज़ होगी। बट व्हाट अबाउट दैट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट सेटअप्स के हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे हमारे पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे? वही जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है वही एक सेम जो टाल है या एक सेम मूव है वो पूरे हॉस्पिटल में लगा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे हमें इन्फेक्शन के चांसेस, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दैट हॉस्पिटल? तो हमें जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो खुद जज करें कि व्हाट दे आर डूइंग राइट और नॉट, राइट। तो हमारा मेन मोटिव ये है, राइट। सो नाउ hospitals rely on housekeepers diligently performing their assigned duties, which include नाउ जो हॉस्पिटल्स है वो डेफिनेटली रिलाई करते हैं हाउसकीपर्स, जबकि हमने शुरू में ही बात की कि हाउसकीपर्स हमारा सबसे लोअर जो हमारा लेवल है उसमें आता है, बट दे आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फील्ड्स, बिकॉज जो हमारे देखिए डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर प्रेजेंट इन दैट हॉस्पिटल्स टू, बट जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है वो हर चीज को मेंटेन करना, सफाई करना, वहाँ पे वार्ड्स में, रूम्स में, इवन वॉशरूम्स हैं, सब चीज़ों को मेंटेन करना। अगर हमारा इन्फेक्शन फ्रॉम दैट थिंग्स, फ्रॉम दैट लिटिल थिंग्स, जो होता है ना हर छोटी जो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से पानी बनता है और दरिया बनता है, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल उन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो देन डेफिनेटली इट विल लीड समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी बिगर कॉम्प्लिकेशंस, राइट। आपका जो इन्फेक्शन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए था, अगर आप उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे देन इट विल बिकम सम लाइक बहुत सीवियर किस्म का डिजीज हो सकता है, कुछ और सकता है, जिस वजह से क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें बेसिक नीड्स अपनी जो है, हमें जो बेसिक लेवल पे हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ है उनको एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है व्हाट दे आर डूइंग, इफ दे आर डूइंग राइट उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रिवॉर्ड्स देने, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क, राइट। और इफ दे आर नॉट डूइंग तो हमें पोलाइटली उनको अवेयर करना है, हमें एजुकेट करना है, सो वी विल डू इट। बट हमारा मेन मोटिव ये है, अभी फिलहाल हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इज दे आर डूइंग राइट और नॉट। हमने जस्ट अभी ये सब ऑब्जर्व करना है, अभी हमें एजुकेशन नहीं देनी है, राइट। सो ऑलराइट, सो नाउ अब अगर हम इनकी जो ड्यूटीज की अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो ड्यूटीज में क्या होता है कि लिनेंस, यू ऑल नो इट वेरी वेल, कि आप लोग इतना लाइक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में होंगे देन यू नो इट कि वहाँ पे लिनेंस जो होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, जो हाउस कीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको वॉश करते हैं, और जो है वो बेड लिनेंस होती हैं उनको चेंज करते हैं, स्क्रब्स को धोते हैं, ये सारी चीज़ें वो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, राइट। सो ये सारा काम उनका होता है। और डेली बेसिस पे अब आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा जो लिनेंस हैं, जो बेड शीट्स हैं, जो स्क्रब्स हैं, कि वो डेली बेसिस पे वो वॉश होती भी है कि नहीं होती, राइट। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी जब क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राइट। Alright, so now housekeepers are also responsible for inspecting linens for wear and tear, mending them when possible, and discarding them when they can be mended. ठीक है, अब जो एक हाउस कीपर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करते हैं, जो लिनेंस है वो उनको जो है चेंज करना है, यस राइट। सो उनको चेंज करना, उनको वॉश करना, उनको डिस्कार्ड करना, या उनको जो है एक प्रॉपर वे में हैंडल करना, ये सारा काम उनका होता है, ठीक है। कि उसको वो किस तरह मेंट करते हैं, किस तरह उसको वॉश करेंगे, किस तरह उनको दोबारा री यूज करेंगे, तो ये सब उनके हाथ में होता है। तो अब आप ये सोचें जब इतनी सारी चीजें उनके हाथ में है, तो ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, राइट, हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ यू थिंक हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, राइट। ऑलराइट, सो फैसिलिटीज कवर्ड,
Hospital housekeepers get cleaned all parts of the hospital, including waiting areas, staff areas, examination rooms, wards, diagnostic testing rooms, and operating rooms. Now facilities जो है वो cover कौन-कौन सी करते हैं? जो housekeepers होते हैं basically वो हर एक हॉस्पिटल का कोना समझ लें, हर एक कॉर्नर वो साफ करते हैं, उनका चाहे स्टाफ एरिया हो या वो एग्जाम कंसल्टेशन का रूम हो या एग्जामिनेशन रूम हो या जहाँ पे वो डायग्नोसिस हो रहे हैं वो वाला रूम हो, उन सब की सफाई उनके जिम्मे है, राइट? सो हाउसकीपर आल्सो ऑर्गेनाइजेस फॉर मोपिंग फ्लोर्स, स्टरलाइजिंग सरफेसेस एंड क्लीनिंग विंडोज एंड अदर सरफेसेस। डेफिनेटली वो मॉबिंग भी करेंगे, स्टरलाइजिंग भी करेंगे, सरफेस को क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करेंगे डिसइंफेक्शन को रोकने के लिए, राइट? सो these are the responsibilities for housekeeping staff. All right. So patient rooms, definitely जो patient rooms हैं उनको वो daily basis पे, let's suppose अगर कोई एक patient admit है, वो discharge हो जाते हैं तो उनके जाने के फौरन बाद उनको वो room साफ करना होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर वो रूम साफ नहीं करेंगे तो जो हमारे जर्म्स हैं, जो हमारे जो हमें उनके थ्रू जो उनका इन्फेक्शन है वो भी लग सकता है, तो वी डोंट नो कि वो दैट पेशेंट है उसके कोई भी जरासीम हमें लग सकता है। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि आपको वो जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसको वो रिमूव करना पड़ता है और उसको प्रॉपर और बहुत हाइजीनिक फॉर्म में बेडशीट्स और वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, right? So in patient rooms, hospital housekeepers organizes for cleaning bathrooms, changing of bed linens, cleaning of floor, dusting of various surfaces, washing of windows and other areas. When a patient is moved from the room, the hospital housekeeping staff sanitizes the room with specialized cleaning agents and prepare it for the next patient. Definitely जब एक patient remove होगा, वो एक specialized cleaning agents होते हैं उनके पास, उससे वो साफ करते हैं और वो दूसरे patient के लिए prepare करते हैं. So as I already discussed. Now the fourth one is waste. Hospital housekeeper department ensure to get empty garbage cans and dispose of trash. Definitely जो housekeeper department होता है वो ये ensure करता है जो garbage cans होते हैं या bags होते हैं उनको वो सही तरीके से dispose of करें, सही तरीके से उनके trash को dispose करें, right? तो वो आपका एक ऐसा नहीं कि आप वो बिल्कुल filled है और उसमें बिल्कुल जो garbage है वो भरते जा रहे हैं वो overload हो जाए, then definitely it will also lead to some other infections, right? So they are responsible for attending to recyclables according to the hospital regulations and properly disposing of the medical waste. Definitely there are कुछ bags ऐसे होते हैं जो हम reusable भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम recyclable भी होते हैं, जिनको हम wash कर सकते हैं, then again use कर सकते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है कि वो properly wash हो और हम उनको अच्छी तरीके से utilize कर सकें, right? All right. So housekeeping in hospitals के अंदर द फिफ्थ पॉइंट इज अदर ड्यूटीज. अब अदर ड्यूटीज में हमारे पास क्या आएगा? मैनेजर आ जाएंगे, ठीक है? जो हाउस कीपिंग के मैनेजर होंगे या सुपरवाइजर होंगे जो हम सबको जो लीड कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, राइट? सो मैनेजर्स इन हॉस्पिटल हाउस कीपिंग में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केड्यूलिंग रूटीन मेंटेनेंस टू द फैसिलिटीज, हीटिंग, कूलिंग, वाटर एंड सीवेज सिस्टम. डेफिनेटली एक मैनेजर का रोल क्या होगा कि जो हॉस्पिटल का हाउसकीपिंग स्टाफ है वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं या नहीं है, उनका वाटर या उनका जो सीवेज सिस्टम है, जो टैपिंग वाटर है या टैप की लाइंस हैं, वो सब एक प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है, ठीक है? सो दे ऑल्सो नीड टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट्स. उनको एक नेसेसरी अरेंजमेंट्स करनी होती है, लाइक किस तरह कि लेट्स सपोज कि वैक्यूम क्लीनर है या फ्लोर पॉलिशर्स हैं या सॉइल एक्सट्रैक्टर्स हैं, तो इन सब को एक जगह उनको सेफली रखना होता है कि यहाँ पे कोई एक जगह मखसूस है कि यहाँ पे ये चीज़ें रखी जाएंगी, एंड देन जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है वहाँ से आगे वो चीज़ें लेगा, यूटिलाइज करेगा, देन वहाँ पर उसको रख देना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती है? मैनेजर के हाथ में होती हैं. अब हमारे पास अगर हम ये देखें कि वहाँ पे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, फ्लोर पॉलिशर्स हो जाते हैं फ्लोर को पॉलिश करने के लिए, वैक्यूम क्लीनर्स, वैक्यूम के थ्रू हम क्लीनिंग करते हैं, सॉइल एक्सट्रैक्टर्स काइंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर टू, राइट? और प्रेशर वाटर जेट होता है जो बहुत जो वाटर होता है बहुत हाई स्पीड में निकलता है, प्रेशर से निकलता है, जिससे हम सरफेसेस एंड वॉल को क्लीन कर देते हैं, राइट? सो दीज आर द मशीन्स.
housekeepers cars, trash collection containers, mop buckets, other tools and signatures. Alright, so हमारे पास housekeepers के पास cars होती है, definitely एक bucket होगा या container होगा, किसी किस्म की कोई भी collection के लिए उनके पास bag होगा या bucket होगा या उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी जिसके अंदर वो trash को प्रॉपरली और इन अ सेफ मैनर में उसको प्लेस कर सके, राइट। सिग्नेचर्स हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे हर फ्लोर पे एक मैनेजर या एक लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो वो अपने हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस के लिए छोटे छोटे साइंस लगा देते हैं कि यहाँ पे आप ये चीज ना करें या यहाँ पे आप वो नहीं, तो वो आपको आगे पिक्चर में इजीली यू कैन अप्रिशिएट इन दैट पिक्चर टू, राइट। Alright, so now अब हम बात करेंगे हाउसकीपिंग के टूल्स की, हाउसकीपिंग के इक्विपमेंट्स की, जो बहुत ही नॉर्मली एंड बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। डेफिनेटली जब आप लोग सर्वे को फिल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कुछ नई सीखने को मिलेंगी और माइट भी जो इस प्रेजेंटेशन में या माइट भी उस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं होगी। हमें बहुत सारी, क्योंकि हमारा मेन एम ही यही है टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज गोइंग बिहाइंड आवर माइंड्स और बियॉन्ड आवर माइंड्स, कि हमें पता होना चाहिए कि जो चीज हम बहुत लीस्ट बॉदर है वो क्या इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि इज रियली कि इनको अवेयरनेस की नीड है कि नहीं है, या उनको पता भी है कि नहीं है, क्या उनको पता है कि इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, क्या उन्होंने कोई अपना कोई डिप्लोमा या अपना कोई कोर्स लिया हुआ भी है या नहीं, मोस्टली एजुकेटेड भी है कि नहीं है, या और अगर आप जब गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे ना, डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जहाँ पे लाइक वो वेल एजुकेटेड भी नहीं होंगे, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, लेकिन आपको बहुत पोटेंशियली बहुत काम भी उनसे बात करनी पड़ेगी और उनसे वो चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगी जो हमारे क्वेश्चनेयर में, जो हमारे सर्वे में इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने का मेन मकसद ही यही है ताकि आप हाउसकीपिंग का मतलब समझें कि हाउसकीपिंग होता क्या है, हाउसकीपिंग स्टाफ करते क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो देन डेफिनेटली आप क्वेश्चनेयर को बहुत अच्छे से फिल करवा सकते हैं और इवन वो खुद करेंगे आप लोग, राइट। ऑलराइट, सो नाउ हियर द टूल्स, ये जो मैंने अभी पीछे आपसे बात की थी सॉइल एक्सट्रैक्टर की, तो दिस इज द सॉइल एक्सट्रैक्टर। ये आपको अप्रिशिएट हो रहा होगा, ये सॉइल एक्सट्रैक्टर है। ये क्या होता है कि इसके एक एयर जो होता है, ये हमारा जो सॉइल होती है उसको थ्रू प्रेशर के थ्रू उसको साफ करता है, राइट। और जैसे ये सीमेंट की बात मैंने की थी, तो यहाँ पे जैसे ये एक शॉर्ट सा लाइक आपको दिखाने के लिए पिक्चर है कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्लीज यूज हैंड सैनिटाइजर रेगुलरली। सो इसी तरह के हमारे पास एक सॉरी ओके फाइन, और इसी तरह का आपके पास लाइक चार्टिंग फॉर्म में आपके डिपार्टमेंट्स में या हॉस्पिटल में वॉल्स में लगे होते हैं, ताकि ये सिग्नेचर कहते हैं इनको, ठीक है। सिग्नेचर्स आपके पास होंगे लाइक आपको छोटे छोटे फॉर्म में, स्लोगन्स फॉर्म में कि किस तरह आप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं या इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। तो दिस इट्स आल्सो प्ले अ रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि उसे लोगों को अट्रैक्शन हो और वो उस चीज़ पर अमल करें, राइट। सो ओके, सो नाउ दीज आर द टूल्स जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के साथ दिखाने का मकसद ही यही है कि जब आप जो आप फॉर्म फिल करेंगे और आप किसी हाउस कीपिंग स्टाफ से पूछेंगे तो देन डेफिनेटली वो आपको नहीं बताएंगे, वो तो आपको बोलेंगे माई भी उनको तो नाम भी नहीं पता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उनको बोलेंगे भाई आप कौन सी क्या यूज करते हो, तो ये आपको इजीली आप जज कर सके। वो तो बोलिए भाई मैं तो ये झाड़ू यूज करता हूँ या मैं झाड़ू यूज करती हूँ, बस इसी से मैं सारा काम कर लेती हूँ, ये वो। तो वो ये सारी चीजें किसको पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। आप वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे देन डेफिनेटली आप इजीली क्वेश्चनेयर को प्रॉपर वे में फिल कर पाएंगे विदाउट एनी एरर, राइट। सो दिस काइंड ऑफ ब्रशेस ये हमारे लिए यूज होते हैं, फ्लोर क्लीनिंग ब्रशेस यूज होते हैं, मॉप यूज होता है, माइक्रोफाइबर डस्टर होता है ये, ठीक है। सो स्क्रब स्पंजेस, क्लीनिंग स्प्रे, ब्रूम्स, डस्टपैन, ये सारी चीजें जो हमारे एक हाउसकीपिंग स्टाफ यूज करते हैं। स्टेप लैडर, डेफिनेटली स्टेप लैडर के कोई ऊंची जगह है वहां पे खड़े होकर वो कोई भी सामान लेना है, कुछ भी ऐसी चीज। स्क्रबिंग पैड वही बात हुई है, स्क्रब करना, कहीं पे कोई आपका कोई डार्क स्पॉट रह गया या ब्लड हो गया है, ब्लड गिर गया तो उसको साफ करना, ठीक है। तो आप स्क्रबिंग करते हैं ताकि स्क्रब करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा। फ्लोर लिक्विड कोई भी, लेकिन फ्लोर लिक्विड हो गया या लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हो गए, तो ये आपको मैं किसी उसको प्रमोट नहीं करूँगी कि भाई ये अच्छा है या वो अच्छा,
कंपल्सरी, हर हॉस्पिटल में हर डिफरेंट डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट लिक्विड्स यूज होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस हॉस्पिटल में कौन से लिक्विड यूज हो रहे हैं। आप जब अपने हाउस कीपिंग स्टाफ से पूछिए तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा कि भाई हम ये वाला फ्लोर पे ये लिक्विड यूज करते हैं या ये लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ड्रायर्स होते हैं, और ड्राइंग रैक होता है जिसको ड्राई करते हैं, राइट, प्लंजर होता है, ठीक है। सो नाउ डस्टबिन है, ट्रैश बैग्स हैं, स्क्वीजी है, टॉयलेट ब्रश, स्पंज, क्लीनिंग ग्लव्स। अब देखिए क्लीनिंग ग्लव्स जो होते हैं ये सिलिकॉन से बने होते हैं, या और भी सारे अदर उसके होते हैं, कुछ रबर ग्लव्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये ट्रैश करने के लिए इनको जो होते हैं वो हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनने पड़ते हैं जो इस तरह के होते हैं, राइट। तो वो आप देखेंगे कि उनके हाथों में वो होना चाहिए, बिकॉज अगर वो कोई भी क्लीनिंग कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं और वो अपने ही हाथों से करें, तो वो ये देखें आप, वो उन्होंने विदाउट एनी ग्लव्स किया है, तो वही इन्फेक्शन, जब ग्लव्स नहीं पहने होंगे वो कहाँ कहाँ वो हाथ लगाएंगे, वो कहाँ कहाँ वो इन्फेक्शन फैलेगा, राइट। सो दिस इज द टोटली इट्स लाइक अ चेन, जो अगर आप नहीं रोकेंगे तो वो चलती ही चली जाएगी, right? Now, floor exclusive wiper and dust mop. These all are things जो हमारे housekeeping staff use करता है। Microfiber cloth, ठीक है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है इसका ये नॉर्मल जो होता है माइक्रोफाइबर नहीं होता। इट्स इसमें कुछ ऐसी होती है, लाइक आपका थोड़ा सा मोटा सा, लाइक आपका वो होता है कि जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे बिल्कुल टिनी टिनी से, जो आपको हेल्प करते हैं कि आप सरफेस को या किसी भी चीज को आप क्लीन कर सको, ठीक है। सो और दूसरा डिश वॉशिंग लिक्विड्स होते हैं, और हमारे पास स्टील वूल होगा, और हमारे पास वेट मोब होगा, पेपर टॉवल हो सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, फेदर डस्टर हो सकता है, बाकी होता है। ये आपको इसमें से भी जो होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल सकते हैं कि वो हमारा वो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो डेली बेसिस पर किस तरह और कौन सी जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको मिलेंगी। बॉटल ब्रशेस होते हैं कि बॉटल ब्रशेस से वो इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन कर रहे हैं, या ये सारी चीजें आपको जब आप सर्वे फिल करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करें। ये लोग बाथरूम क्लीनिंग ब्रूम है, कोबवेब ब्रूम है, बाथरूम टाइल क्लीनर है, बाथरूम स्क्रब है, और विंडो डोर ट्रैक स्कोरिंग पैड है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारी इन सब चीजों को हमें जो है एक बहुत इम्पोर्टेंटली हमें ये देखना है कि क्या ये सारी जो चीजें हैं वो यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं हो रही, या एक ही हमारे पास ब्रूम है वो पूरे हॉस्पिटल में घूम रही है, या अगर वो वेट हो गई है वो तो चलो ठीक है, बट अगर वेट हो गई है तो क्या वो जो आपका वेट वाला पार्ट है आपने उसको चेंज नहीं किया, ठीक है, चेंज नहीं किया, एंड देन आप वही पूरे हॉस्पिटल में यूज करें, तो दीज आर द थिंग्स जो हमें पता होने चाहिए। अब जो मैं आपको बताऊं ना, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मैंने पीछे बात की थी, वो क्या होता है, वो सिंथेटिक फाइबर फाइनर होता है, ठीक है, जिसके अंदर उसके अंदर एक सिल्क की स्ट्रैंड मौजूद होती है, ठीक है। जो नॉर्मल कपड़ा होता है ना उसकी तरह नहीं, लेकिन उसके अंदर सिल्क की स्ट्रैंड, लाइक बिल्कुल जिस तरह हेयर डायमीटर होता है, बिल्कुल सिल्क का एक फाइन सा वायर उसके अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। Alright, so now challenges. अब देखो what we will discuss here कि हमारे पास challenges क्या आते हैं। एक हाउस कीपिंग स्टाफ या तो अगर वो काम कर रहा होगा कि उसकी मैनेजमेंट है या उनके जो सुपरवाइजर या उनके मैनेजर लेवल पे जो लोग हैं वो उनको डील करें, बहुत अच्छे वे से डील करें, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वही उनको डिमोटिवेट करें, लो प्रायोरिटी दें और उनकी एक्टिविटीज को उनको रिवॉर्ड्स ना दें। देखिए जब भी अगर हम किसी भी लेवल में, छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता, बट अगर आप कोई काम कर रहा है डेफिनेटली आप उसको, अगर वो अच्छा काम कर रहा है देन यू हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, यू डिजर्व इट, राइट। अगर आप उसको वो चीज बोलेंगे ही नहीं, दैट आप बोले नहीं लोअर है, नो इनको क्या फर्क पड़ता है, तो वो खुद ही डिमोटिवेट होंगे, वो नहीं बोलेंगे आपको, बट दे विल गेट सम हार्श वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, और फिर वो थोड़े डिमोटिवेट होंगे, डेफिनेटली फिर वो चाहकर भी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग, डेफिनेटली जब ओवर क्राउडिंग होगी हॉस्पिटल में तो वहां पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 10 लोग होंगे, 12 लोग हैं, मोर देन
50 अबव होंगे तो डेफिनेटली वो मल्टीपल इन्फेक्शन से भी रिलेटेड सारी चीजें हमारे पास लेकर आते हैं। तो उन सबको किस तरह रोकना है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि फाइनेंशियली माइट भी हॉस्पिटल जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा रेगुलर बेसिस पे, तो वो फिर वो शॉर्टेज में जाते हैं कि भाई ये कम चीजें यूज करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि क्योंकि इन्फेक्शन इज द मेन थिंग जो हमें कंट्रोल करना है। अगर इन्फेक्शन ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हमारे लिए बाकी चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। मैन पावर शॉर्टेज, जो हमारे पास स्टाफ है उनकी शॉर्टेज है, एक ही बंदा है जो पूरे हॉस्पिटल में कर रहा है या 5-6 बंदे बस वही कर रहे हैं, और तो इस तरह डेफिनेटली उनके ऊपर भी वर्कलोड इंक्रीज होगा, वो काम भी प्रॉपर वे में नहीं करेंगे। अनविलिंग सुपरविजन, वो जो ऐसा बंदा जो सुपरवाइज उन्हें कर रहा है और वो बहुत जो है उन्हें हार्श वे में डील कर रहा है, या उनके उस सुपरवाइजर की आंखों में लाइक उनके अकॉर्डिंगली वो उनको डील बिल्कुल सही करें, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली जो उनके अंदर काम करेंगे वो फिर उस चीज से वो खुद भागेंगे कि जब इन्हें हमारा रियलाइज नहीं करते तो वाई वी शुड। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हर एक बंदे को अपने इक्वल राइट्स पे रखना चाहिए, हर एक बंदे को उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी आप ये समझते हैं कि आपको वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो जिस तरह आप खुद के अगर कोई भी गलत काम करना है या कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी अगर आप अपने से जूनियर या अपने से लोअर या हाउस कीपिंग स्टाफ ने कीपिंग स्टाफ को देखा कि ये गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एंड यू हैव अ पावर, यू हैव अ पोस्ट, राइट, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसको वहीं डांटना दबटना शुरू कर दें। नो, आप वहाँ पे एक सेकंड के लिए रुककर ये जरूर सोचें कि अगर मैं इन्हें डांट रहा हूँ या मैं इन्हें डांट रही हूँ, तो अगर कल अगर इनकी जगह मैं होती क्या तब भी मैं यही करती या मैं यही करता। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि हमें उनसे किस तरह डील करना है। ठीक है, हर इंसान एक अपने लिए रिस्पेक्टेबल है, हर इंसान को अपने लिए इज्जत प्यारी होती है। ठीक है, तो ये किसी को राइट नहीं है कि उनको डी रिस्पेक्ट दी जाए या उनको रिस्पेक्टेबल नहीं समझा जाए, तो ऐसी चीज नहीं है। देखिए, उनका भी हमारे मुआशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। अगर उनसे कोई गलत काम होता है तो हमें उन्हें बहुत ही आराम से, बहुत ही सब्र तहम्मुल से उनको समझाना चाहिए कि आप ये करें, तो फिर अगले ही दिन आपको वो काम करके भी दिखाएंगे। बट अगर आप उनके ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे कि नहीं, यू नीड टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, तो उस पे क्या होगा कि वो आपकी ना रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे बट वो आपके पीछे आपको बुरा बोलेंगे। तो कोई भी पोस्ट, हायर लोअर मिडिल, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। आपको खुद के अपने एंड पे बिल्कुल सब कुछ सही रखना है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। अगर कोई चीज गलत है आप उनको पर्सनली जाके आप बोलें कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं कि सबके सामने आप बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको फेस करना पड़े। डेफिनेटली हमें बहुत जाके डाउन टू अर्थ हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो और लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड डेफिनेटली ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस इज आर द मेन टाइटल, दिस इज द मेन फोकस, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस का मकसद ये लाइक मेरा लाइक वी आर व्हाट वी आर डूइंग, जो हम क्वेश्चन हमने बनाया है उसका मेन मकसद ही ये है कि हम ये जज कर सकें कितने लोगों को अवेयरनेस है हाउस कीपिंग स्टाफ की और नहीं, उनके काम की, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कितने लोगों को ये अवेयरनेस है कि वो सही काम करते हैं या वो खुद सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें ये चीज देखनी है कि जो वो कर रहे हैं क्या वो किस तरह कर रहे हैं, क्या उनको पता है जो वो कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि ये जो लिक्विड यूज कर रहे हैं ये सही है कि नहीं है, क्या उनको ये पता है कि कर्टेन्स जो लगे हुए हैं कि ये रेगुलर बेस पे या इनको मंथली या 15 डेज पर रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो करते हैं या नहीं करते, या इग्नोर करते हैं, या बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, बस वो जो सब प्रीवियसली करते आ रहे हैं वो भी वही करे। तो हमें ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एनवायरमेंट इन आर पाकिस्तानी पॉपुलेशन हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें जो लैक कर रही है, या हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ में कौन सी ऐसी चीजें जो लैक कर रही है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो ऑलराइट, ये प्रेजेंटेशन थी, थैंक यू सो मच। नाउ हियर द प्रेजेंटेशन इज एंड नाउ। अब मैं बढ़ूंगी हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, सो आई कैन अनम्यूट यू ऑल। ठीक है, सो आपको जो भी पूछना है तो आप जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट।
Okay, if someone has a query या किसी किस्म की कोई क्वेश्चन तो kindly raise your hand so I can unmute that person. Okay. Alright, so okay ma'am. Okay, thanks ma'am. Kindly मुझे ये बताएं किसी को कोई queries है? Thank you so much, but still अभी session complete नहीं हुआ है. So आपको questionnaire अभी मैंने दिखाना है. I'm just asking you all कि आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो तो you can ask me. ठीक है, या मुझे आप यहाँ पे पूछ लें तो I can give you your answers. We are not using linen manner, we are using examination rules. Sure, I already told you ना कि यहाँ पे देखें linens कुछ hostels आपको मिलेंगे. You are not using in that hospital which you are working here. ठीक है, उन hospitals में आपको might be आप linen use नहीं कर रहे, cotton rolls use कर रहे हैं या फिर जो है examination rolls use कर रहे हैं, that will be fine. पर देखिए हमें क्या करना है, हम ये चीज नहीं देख रहे क्योंकि देखिए upgraded बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में हो रही है और कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स जिसमें वो चीजें नहीं हो रही, वो अभी तक 1990s में रुके हुए. ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ही यही है कि हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है. ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारे रिसेंटली जो हमारे करंटली इन्वायरमेंट में है, डेफिनेटली यू आर वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल या जो भी आप हॉस्पिटल एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल हॉस्पिटल जो हमारा बेसिक लिनेंस हैं. लिनेंस आपका स्टिल कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो लिनेंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, लिनेंस यूज करना, लिनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एग्जामिनेशन रोल्स और हम लोग बेड शीट्स के लिए यूज करते हैं. स्टिल लिनेंस यूज हो रही है. ठीक है, कॉटन लिनेंस होती हैं, अब तो वेराइटीज हैं ना लिनेंस की. सो दे आर डूइंग, दे आर स्टिल डूइंग दिस. सो ये हम नहीं कह सकते कि ये चीज यूज नहीं हो रही या वो चीज यूज हो रही है. तो देखिए हमारे हमें क्या करना है, हमें ये एग्जामिन करना है, हमें पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये लोग क्या चीजें यूज कर रहे हैं या नहीं. फिर उसके बाद वी कैन से हमारे पे एक जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि दीज आर यूजिंग, दे आर यूजिंग दीज थिंग्स, दे आर यूजिंग दैट थिंग्स. ठीक है, तो वी कैन से दैट. तब हम ये बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये यूज नहीं हो रहा है. राइट. सो एंड एनी वन ऑफ यू, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? Okay, thanks. Okay. So shall I move to questionnaire? Is everyone has no queries? क्या मैं क्वेश्चनेयर की तरफ चलूं अगर आप लोगों को क्वेरीज नहीं है? Okay, sure. Thank you. Okay. Okay. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चनेयर है बेसिकली आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है. ठीक है, सो मैं आपको वहीं से आपको ये दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा. ठीक है, सो इसमें आपका पोर्टल होगा, आप लोग के नाम के साथ आपकी आईडीज बनी हुई हैं. आपने क्या करना है, एक सेकेंड. ओके, आप लोगों ने क्या करना है, आप जब अपनी आईडी खोलेंगे तो आपका फ्रंट पेज यही ओपन होगा. राइट. सो आप बिल्कुल यहाँ पे जाएंगे, आपका कोर्स कौन सा है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. राइट, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड देन आपने सबसे लास्ट में जाना है. ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेज में. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और इसके बाद ये सारी चीजें, फीडबैक और माइक्रोबायोलॉजी क्विज, इन्फेक्शियस डिजीज. So now I would like to tell you that I am Dr. Reema Aslam, right? You all know it very well. मैम आरफा ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया था. So मैंने बेहतर नहीं समझा दोबारा इंट्रोडक्शन के लिए, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ. दैट आई एम डॉक्टर रीमा, as I am working as a research associate in infection control department, right? So अब आप लोगों का जो ये मेन चीज़ है ना, जिससे आपका इन्फेक्शियस डिजीज के ये आपने जो यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं, तो अब जो मैं आप लोग को डील करूँगी तो मैं रिसर्च बेस्ड चीज़ें डील करूँगी. Right, research related, epidemiology related, everything is going to be on my at my end, right? So उससे related, research से related आपको कोई queries होंगे तो I will sort it out.
एंड आई होप एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको दोबारा क्वेरीज नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये कि इफ़ आई अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ या आपको कुछ ऐसा समझना है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली कि ये चीज़ समझ है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको समझाऊँ, राइट। सो ये भी एक ऑनर होगा। ऑलराइट, सो ये जैसे एपिडेमियोलॉजी एंड रिसर्च ये मैं आपको करवाऊंगी, एपिडेमियोलॉजी एंड रिसर्च इज टोटली मेरे हाथ में होगा, सो आई विल टीच यू एंड आई होप I will teach you the best and best. For basic statistics, I will also deal it. Alright, so now आपने क्या करना है, अब now हम moving towards a questionnaire, तो ये सबसे लास्ट में आपने आना है, ठीक है। लास्ट, सबसे लास्ट में ये सारे आपके आने के बाद यहाँ पे सर्विलियंस फॉर्म फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप स्टडी ऑन हाउसकीपिंग अवेयरनेस इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, राइट। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपके पास लिंक खुल जाएगा, ठीक है। अब नाउ अब देखिए, बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो आपका क्वेश्चनेयर है, जब आप किसी से क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं तो हमारी एथिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ऐसे नहीं आप किसी को भी बुला के आप बोले कि हाँ आपका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दिस इज नॉट द राइट वे कि आप इसको डील करें। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली उनसे कंसर्न लेना है कि मेरा नाम या जो भी, जैसे इफ आई वांट टू फिल दैट सर्वे तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम डॉक्टर रीमा, मैं डॉक्टर रीमा हूँ और मैं इंडस हॉस्पिटल में होती हूँ। सो मुझे ये है कि मुझे सर्वे फिल करना है कि मुझे आपका टाइम मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह आप उनसे सलाम करके, ग्रीटिंग से करके आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। सो जब आप उनसे पूछेंगे आपको वो परमिशन अलाउ करेंगे, या श्योर वी कैन डू इट या आई कैन डू, आपको जो पूछना है आप पूछ लें। सो अगर वो आपसे पूछेंगे और आप उनको मेंशन करेंगे कि ये कोई कॉन्फिडेंशियल, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन कोई एक्सपोज नहीं होगी। अक्सर जब आप क्वेश्चन फिल करवाने चाहेंगे ना तो मेजोरिटी लोग आपको ऐसे भी मिलेगी कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए, कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे, या हमारी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं दे रहे जो हमारे लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़े या हमारे लिए कोई हर्डल क्रिएट हो। नहीं, मेक श्योर नेम कि आप कोई इनकी इन्फॉर्मेशन जो वो आपको बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उनका नाम कहीं नहीं आएगा। वी आर जस्ट डूइंग दिस फॉर द पर्पस ऑफ आवर रिसर्च। इसमें आप लोगों का नाम, आप लोगों की पोस्ट, किसी किस्म की कोई भी आपकी जो इन्फो है वो लीक नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है। सो नाउ अब हम जैसे आपके पास जब आप यहाँ फॉर्म खोलोगे ना, ये आपको लिंक ऑलरेडी अपडेट हो गया है आपके ई लर्निंग पर, ठीक है, पोर्टल पे ऑलरेडी आपको अपडेट मिल गई है। सो अब आप जब ये खोलेंगे ना तो चाहें तो ये लिंक आपको शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आपके पास लिंक हो, तो आप जब भी फॉर्म फिल करें एटलीस्ट हर स्टूडेंट 2 फॉर्म्स फिल करेगा, ठीक है। सो वो जो 2 फॉर्म्स फिल करेंगे तो आप देखिए उसके अंदर ये आपने फर्स्ट क्या, मेंशन योर नेम, जो भी उनका नाम है आप उनका नाम मेंशन कर देंगे। फिर जेंडर, नॉन बाइनरी, प्रेफर नॉन नॉन बाइनरी, आई गेस आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा कि जो मैन एंड वुमेन दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन बाइनरी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। प्रेफर नॉट टू से जो नहीं कहना चाहते आप उनको, जो बताना नहीं चाहते कि वो मेल है फीमेल है या कुछ भी, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। मैन है या वुमेन है आपने इधर कर देना, ठीक है। कोई अदर ऐसी रेयर रीडिंग मिल जाए तो आप उसको अदर पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद एज ओपन एंडेड छोड़ दिया है, एज आप यहाँ पे लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस, ये सारी आपकी किस में आती है, डेमोग्राफिक डिटेल्स में आती है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, या अदर कोई भी रीजन जो भी वो आप इधर लिख देंगे, राइट। उसके बाद प्रोविंस कौन सा है, नेशनलिटी या सिटी, ये दोनों आप नेशनलिटी एंड सिटी बोथ लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशन लेवल क्या है, मिडिल स्कूल है या सेकेंडरी बैचलर्स है, या कोई भी ऐसी जो यहाँ पे इन दोनों में मेंशन नहीं तो आप अदर्स में जाके उसको मेंशन कर देंगे, राइट। सो हाउ मेनी बेडेड हॉस्पिटल, अब देखिए हम इंडस की खाली बात नहीं कर रहे क्योंकि इंडस का तो भी नो है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल से हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हैं, तो देन डेफिनेटली आप जब ये हाउ मेनी बेडेड हॉस्पिटल, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि ये 300 बेडेड है या बड़ा हॉस्पिटल है या टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो सारी चीज़ें हमें इसके थ्रू हम थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाता है। तो ये आपने पूछना है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है, और उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल क्लीनिंग। फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई ये आपने पूछना है किससे, हाउस कीपिंग स्टाफ से पूछना है, जो हाउस कीपर्स होते हैं, आपने उनसे ये सर्वे को उनसे लाइक आप इंटरव्यू की तरह आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप खुद इनको प्रॉपरली सही वे में इनको फिल करेंगे।
अगर उनका एक्सपीरियंस 1 महीने से कम है देन आपने यहाँ पे टिक करना है, अगर 3 महीने से कम है तो यहाँ पे कर देंगे, मोर देन 3 ईयर्स है, ज्यादा है 3 साल से भी तो यहाँ कर देंगे, या अगर आपको लगता है कि लेस देन अ मंथ नहीं 2 मंथ्स हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसी रेयर रीडिंग आ रही है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये सारे आपको लाइक आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपका शो करेगा कि आपने ये क्लिक किया या नहीं क्लिक किया, लेस देन या मोर देन, इस तरह आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर टाइप ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस टाइप का है, प्राइवेट है, टर्शरी है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट है, ये सारे DHQ THQ जो भी हैं ये इसमें आप मेंशन कर देंगे, और अगर कोई डिफरेंट है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। राइट, अब ना आप क्या पूछेंगे कि हैव यू एवर रिसीव्ड एनी ट्रेनिंग रिगार्डिंग हॉस्पिटल, अब आप उनसे बिल्कुल लेम इन टर्म में पूछेंगे, आप उनसे ये नहीं पूछेंगे हैव यू एवर रिसीव्ड, मेजॉरिटी को ऐसे भी होंगे जो अनएजुकेटेड होंगे, तो आप उनसे क्या पूछेंगे कि आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग या आपने कोई ऐसा सेशन लिया है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि हॉस्पिटल की या अस्पताल की सफाई में सफाई कैसे होती है, क्या ऐसा कोई सेशन आपने लिया है या नहीं लिया, तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें यस नो मे बी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, ये नॉट एप्लीकेबल आपको हर क्वेश्चन के एंड में मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं है जहाँ पे मुझे नीड नहीं लगी, बट जो जिन क्वेश्चंस के एंड में नॉट एप्लीकेबल है, अब ये जैसे क्वेरीज प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स ने की थी कि मैम हम ये जो फॉर्म्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, हाउस कीपिंग में भी डिवाइडेड हुए में, कोई क्लीनर्स में, कोई डिसइंफेक्शन में, किसी लॉन्ड्री में है, कोई कहीं है, तो हम एक फॉर्म मल्टीपल लोगों से फिल कैसे करवाएंगे, तो हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़े थे कि मल्टीपल लोगों से फिल करवा ले, बट अगर हम मल्टीपल लोगों से फिल करवाते हैं देन डेफिनेटली इट बिकम्स एन एरर, और उसके अंदर हमें बहुत सारी टेक्निकल और हमारे पे वैसे भी बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, तो इसलिए नाउ वी हैव डिसाइडेड कि आप लोग को नॉट एप्लीकेबल, आप सिर्फ एक ही बंदे से फॉर्म फिल करवाएंगे और एक फॉर्म में 2 बंदों को 3 बंदों को इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक बंदे को अपने फॉर्म में जो है आप जिसका नाम आपने फर्स्ट मेंशन किया उन्हीं से वो सारी रीडिंग्स आप लेंगे टिल एंड तक। ठीक है, एंड तक आपने वो रीडिंग लेनी है, एंड आफ्टर दैट उन रीडिंग के बाद लेट्स सपोज कि वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में है या उनका वो डोमेन ही नहीं है जो आप क्वेश्चन उनको पूछ रहे हैं, तब आपने नॉट एप्लीकेबल लगा देना है कि लेट्स सपोज कि वो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, अगर वो बोल दे मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, नो पे आपने क्लिक करना है, लेकिन अगर उनका वो क्लीनिंग स्टाफ ही नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह आपको ये करना है कि अगर आपने एक ही बंदे से एक फॉर्म फिल करना है, टोटल हमें 2 फॉर्म चाहिए आप लोगों से जो फिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वो कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं या डिफरेंट डोमेन से हैं जो मतलब डिफरेंट डोमेन का मतलब अब ये नहीं है कि जो हाउस कीपिंग स्टाफ के अलावा आप किसी और से फिल करवाएं। ठीक है, तो ये हरगिज नहीं करना है, हाउस कीपिंग स्टाफ की ही बात करें, हाउस कीपिंग स्टाफ के अंदर अगर कोई ऐसा आपको है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग के अंदर ही, तो फिर उसमें आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपने करवाना किन से है, सिर्फ हाउस कीपिंग स्टाफ से ही करवाना है। ऐसा ना हो कि मैंने आपको बोला है कि अगर उनका कोई डिफरेंट डोमेन है और आप वहां से जो है आप किसी और से करवा लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका डिफरेंट डोमेन है कि आप किसी और से करवा लें, डिफरेंट डोमेन का मतलब यही है कि जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उन्हीं के अंदर जो सब डिविजन हैं या सब डिपार्टमेंट डिवाइड हुए हुए हैं उन्हीं के अंदर से आपने अगर कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो आपने वो करवाना है। ठीक है, उन्हीं से करना है। ओके, पर स्टूडेंट शुड बी फिल ओके ओके Okay, so I will tell you after this questionnaire कि आप लोगों को करना क्या है और किस तरह करना है। So पहले अभी questionnaire आप समझ लें and after that I will tell you about कि आपको कब तक इसकी deadline है और कब तक आपको क्या करना है वो सारी चीजें। ठीक है, so alright, so now which type of training have you been completed? अब आप ये पूछेंगे कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है या आपने कोई हाउस कीपिंग स्टाफ की ट्रेनिंग ली है तो आपने वो कौन सी वाली ली है उसको स्पेसिफाई करें। ठीक है, अब जैसे क्लीनिंग डिसइंफेक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, हैंड हाइजीन, अब इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। क्यों मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे? क्योंकि माइट भी पॉसिबल है कि एक बंदे ने क्लीनिंग डिसइंफेक्शन भी किया हो, हैंड हाइजीन भी किया हो और हाइपोक्लोराइड कंसंट्रेशन भी किया हो और कोविड पे भी किया हुआ हो, तो ये आपको इसमें मल्टीपल ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से किसी एक पर ही किया तो बस एक पे करके आप बताएं, और अगर इनमें से और भी कोई उन्होंने किया है तो आप अदर्स में जाके आप उस पर क्लिक कर देंगे भाई और भी इनकी जो है वो आपको मतलब उन्होंने ली है। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम फर्दर आए तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी आपको दिख रही होंगी कि डू यू नो विच इक्विपमेंट इज यूज इन हॉस्पिटल हाउस कीपिंग। अब अच्छा यहाँ पे आपको कोई इशू तो नहीं है ना, क्लीनिंग डिसइंफेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट हैंड हाइजीन के ऊपर डिप्लोमा या कोर्सेज हो सकते हैं, हाइपोक्लोराइड कंसंट्रेशन मेथड, स्पिल मैनेजमेंट, कोविड पीपीई, निडल स्टिक इंजरी एंड अदर्स, या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। And now, do you know which equipment is used in housekeeping? All right, good. Okay. So that's nice. Pretty much you are responsive. You all, thank you. अच्छा लग रहा है. Alright, say, do you know which equipment? Alright, so अब देखिए इसके अंदर microfiber cloths. ठीक है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक सिर्फ लाइक ये स्ट्रेंथ इसके अंदर मौजूद होती है, ये उसे हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स अगर कोई यूज करे, अब देखिए इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट। इसमें भी लाइक सपोज माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स भी यूज कर रहे हैं वो लोग, मॉम्स भी कर रहे हैं, साथ में कॉटन क्लॉथ्स भी कर रहे हैं, प्री इम्प्रेग्नेटेड वाइप्स भी कर रहे हैं, पेपर टॉवल्स भी कर रहे हैं, ब्रूम्स डस्टबिन मॉप्स भी कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हो। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्री इम्प्रेग्नेटेड वाइप्स ही होती हैं कि अल्कोहल वाइप्स हैं या कोई भी ऐसा केमिकल उनमें इंक्लूड हुआ हुआ है स्पेशलाइज फॉर्म में, तो उसको हम इम्प्रेग्नेटेड वाइप्स कहते हैं। ठीक है, ब्रूम्स डस्टबिन मॉप्स ये तो ऑलमोस्ट सभी करे होंगे, बट स्टिल वी नीड टू नो, वी गेट टू नो अबाउट इट कि कौन कहाँ पे क्या किस तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो और स्प्रे बॉटल्स यूज करें, ब्रशेस हैं या डोंट नो, मेजॉरिटी आपको ये भी मिलेगी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या यूज करें, सो अदर्स ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सो विच मेथड डू यू प्रेफर फॉर रूटीन क्लीनिंग। अब आप उनसे ये पूछेंगे कि आप ऐसा कौन सा मेथड जो है वो डेली बेसिस की क्लीनिंग में या सफाई में आप यूज करते हैं। ठीक है, या क्या प्रेफर करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे कि डेली बेसिस की अगर आप सफाई कर रहे हैं वो किस तरह होना चाहिए, किस तरह आपको लगता है कि आप जो सफाई है वो एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो ये आप उनके ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है, अब आप उनको भी ये भी बताएंगे कि आप की जो रूटीन की क्लीनिंग है या डेली बेसिस की जो आपकी सफाई करते हैं आप, वो बेस करती है उन चीज़ों पे जो आपको अवेलेबल होती हैं, या आपको क्लीनिंग सप्लाईज है, आपको जो क्लीनिंग के लिए जो सफाई करने के लिए जो सामान चाहिए होता है उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अवेलेबल होंगी तो आप सफाई उस तरह करोगे, अगर वो नहीं होंगी तो नहीं करोगे। या क्लीनिंग इज डन मैनुअली, या आप मैनुअली क्लीनिंग करते हो, अगर मैनुअली करते हो फ्रिक्शन एंड फ्लूइड्स, फ्रिक्शन मीन रबिंग एंड स्क्रबिंग, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है जो स्क्रब यूज करते हैं कि कोई भी आपका ब्लड का क्लॉट है या ब्लड का स्पॉट बना हुआ है उसमें आप स्क्रब करके वो यूज करते हैं सॉइल एरिया पे विद अ ब्रश। ठीक है, तो हम उसको फ्रिक्शन जनरेट करता है, एक एब्रेसिव सरफेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपको वो रिमूव कर देता है उस लेयर को। ठीक है, एक वो होता है जो एक नॉर्मल लाइक आपका बिल्कुल आप अगर साफ कर रहे हैं तो एक नॉर्मल आपका टाल है वो इतना उसमें एब्रेसिवनेस नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती। अब एक वो सरफेस होगा जिसके अंदर एम्बेडेड चीजें होंगी जो पिन पॉइंट होंगी जो थोड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता होगा, जो थोड़ा स्क्रबिंग में एक आपका थ्रेशोल्ड लेवल प्लेस करता है कि वो आप उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको रख रहे हो तो वो थोड़ा एब्रेसिव वे में वो चीज को साफ करता है। जस्ट लाइक आपका अगर आप मेजोरिटी अगर इसमें गर्ल्स भी हैं डेफिनेटली डिश वॉशिंग के लिए हम लोग कौन सा वो स्क्रब यूज कर रहे होते हैं ना, राइट, कि वो प्रॉपर्ली कोई भी चीज है तो उसको हम इजीली रिमूव करते हैं। सेम दैट थिंग कि फ्रिक्शन हम यूज करते हैं रबिंग एंड स्क्रबिंग द सॉइल एरिया विद अ ब्रश, हम ब्रश यूज कर सकते हैं या स्क्रब यूज करते हैं या जो भी अदर जो भी चीजें हैं उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी जो फ्रिक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, नाउ फ्लूइड्स अंडर प्रेशर, फ्लूइड्स अंडर प्रेशर मतलब प्रेशर से इजेक्ट, प्रेशर से इजेक्ट, लाइक जो प्रेशर से एक पानी प्रेशर से निकलता है वो अब जब इतना हाई उसका प्रेशर होता है वो सरफेस पे जाता है तो प्रेशर से वो सरफेस को क्लीन कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि दैट फ्लूइड्स। ठीक है, कि वो क्लीनिंग जो है वो मैन्युअली कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन मतलब उसको रब भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेंशन ये भी है कि अगर इजेक्टर्स उनके पास नहीं है ना, जैसे अगर वो प्रेशर वाले लेकिन फ्लूइड्स मतलब वो जो है वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं और स्क्रबिंग यूज कर रहे हैं तब भी आप इस चीज को टिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लीनिंग इज डन मैकेनिकली। अब कुछ क्लीनिंग जैसे वो मैकेनिकली भी हो रहे हैं, अब जैसे अगर आप बहुत अच्छे वेल मैनर और बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे मैकेनिकली भी चीजें साफ होती हैं, लाइक उनकी मोब्स होते हैं, उनके बड़े बड़े उनके जो होते हैं क्लीनर्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक एंड वॉशर डिसइंफेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्लीन कर रहे होते हैं। तो अगर ये कहीं आपको स्पेसिफाई मिल जाए वैसे तो बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसका आपने टिक कर देना है।
अदर्स या कुछ और चीजें भी है तो उसमें आपने अदर्स में इंक्लूड कर देना है, राइट? सो नाउ व्हिच डिसइंफेक्टेंट डू यू यूज फॉर रूटीन टर्मिनल रूम क्लीनिंग? आप डेली बेसिस पे आप कौन सा जो है वो क्लीनिंग यूज करते हैं रूम की क्लीनिंग के लिए, या कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं आप लोग? तो वो है हमारे पास हाइपोक्लोराइड। डेफिनेटली जो हाइपोक्लोराइड होता है तो वो तो जो है हर कोई हर हॉस्पिटल में हर सेटअप में यूज हो रहा होता है, ठीक है? तो सोप एंड वाटर भी यूज होगा, लेकिन आपने फिर भी ये पूछना है उनसे, ठीक है, कि कौन सा आप किस तरह यूज करते हैं। तो टर्मिनल रूम क्लीनिंग किस तरह करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसमें आप उनको टिक मार्क करेंगे, ठीक है? हाइपोक्लोराइड या सोप एंड वाटर या अबव ऑल या अदर्स ये नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो टर्मिनल क्लीनिंग क्या होती है बेसिकली? अगर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज टर्मिनल क्लीनिंग, क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज टर्मिनल क्लीनिंग? यस एवरीवन, टर्मिनल क्लीनिंग पता है क्या होती है? यस, गुड। नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज टर्मिनल क्लीनिंग। Okay, so no one is willing to tell me about end-to-end cleaning. Okay, good. Yes, it a kind of end-to-end done after patient discharge, a thorough cleaning. Good, very good. Yes, यही होती है कि हम लोग after every discharge or expired patient. Yes, good. यही होती है कि हम दोबारा जो हम रीयूज करते हैं, डेफिनेटली वो वार्ड और डिपार्टमेंट हो आफ्टर क्लीनिंग, हम वो डिपार्टमेंट डेफिनेटली वो डिस्चार्ज हो गए या वो एक्सपायर हो गए, उनके बाद जो हम एंड टू एंड क्लीनिंग करते हैं उसी को हम टर्मिनल रूम क्लीनिंग कहते हैं। वेरी गुड। Alright, now moving further, which detergent is used for curtains, scrubs and linen cloths? ठीक है, अब कौन से, अब अगेन यहाँ पे लिनन क्लॉथ्स है, कॉटन रोल है, यू कैन कंसीडर कॉटन रोल्स और एग्जामिनेशन क्लॉथ्स, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि वो कौन सा डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं अपने कर्टेन्स को धोने के लिए, या अपने जो बेड शीट्स है, या फिर जो भी उनके पास रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें किस चीज से वो धोते हैं या उसकी सफाई करते हैं। लाइक सर्फ हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडा हो गया, सोप हो गया, राइट? सो राइट, what is terminal cleaning and normal cleaning, please डॉक्टर क्लियर। ऑलराइट, सो जो टर्मिनल क्लीनिंग होती है, और देखिए टर्मिनल एक होती है नॉर्मल क्लीनिंग, एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल क्लीनिंग वही बात होती है कि जब आपका पेशेंट है, आपका जब पेशेंट एक्सपायर हो गया या जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो गया, आप एंड टू एंड क्लीनिंग कर रहे हैं, लाइक आप उसको बहुत अच्छे से लाइक इज अ थोरो एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल सरफेसेस इंक्लूडिंग फ्लोर्स and reusable equipments are either within the whole healthcare facility or within an individual ward department unit. This is called a terminal cleaning. Terminal cleaning में मतलब आप each and everything को clean कर रहे हो, ठीक है? नॉर्मल क्लीनिंग में तो आपने झाड़ू पोछा किया, सफाई डस्टिंग की, दैट्स इट। लेकिन जब टर्मिनल क्लीनिंग होती है, आप हर एक चीज को, आप उनकी मशीनरीज को what is on isolation, alright? So इसके अंदर लाइक आप जो है टर्मिनल क्लीनिंग, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, लाइक टर्मिनल क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि आप वार्ड में, लाइक आप पेशेंट है या उसका बेड है या उनसे रिलेटेड उनकी मशीनरीज है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लीन। नॉर्मल क्लीनिंग इज काइंड ऑफ दैट क्लीनिंग जो आप नॉर्मली क्लीन करते हो, नॉर्मल डेली बेसिस पे हो रहा है। पर अगर कोई पेशेंट जो है वो एक्सपायर हुआ या डिस्चार्ज हुआ, आपने उसके रूम की ईच एंड एवरीथिंग आपने उसका क्लीन किया, तो उसको आप कहते हैं टर्मिनल क्लीनिंग। इज इट क्लियर नाउ? Yes, everyone is clear. Good.
सो और दूसरी चीज ये भी कि जो टर्मिनल रूम क्लीनिंग आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हो। डेफिनेटली जब आप ईच एंड एवरी थिंग को या इक्विपमेंट्स को आप साफ करो, देन डेफिनेटली व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट कि आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हो। ठीक है। सो ऑलराइट, सो नाउ मूविंग फर्दर। ऑलराइट, हाँ, सोडा, नाउ दीज आर द थिंग्स जो आपकी उसके अंदर डिटर्जेंट्स में यूज होंगी। ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, सोप, कंफर्मिंग ऑयल फॉर कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स। अगर देखिए यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है बिकॉज कंफर्मिंग ऑयल इज यूज्ड इन दिस हॉस्पिटल, राइट। तो ये ऑयल जो है लाजमी नहीं है कि हर हॉस्पिटल में यूज होता हो, हर हॉस्पिटल में माइट भी डिफरेंट हो सकता है। सो आप इनके ऊपर अगर ये आपका कंफर्मिंग ऑयल यूज होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया क्यों यूज होता है। कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स के लिए यूज होता है या ब्लडी क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है कि आपको लगता है कि कंफर्मिंग ऑयल आपके हॉस्पिटल में होता है या किसी भी हॉस्पिटल में आप जहाँ से ले रहे हैं डेटा, तो टिक कर दें, अदरवाइज इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये अबव वॉल या कोई और रीजन है तो अदर्स में जाके आप कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शन। स्टिल अप टिल नाउ यू एवरीवन इज क्लियर नाउ एवरीथिंग? Everyone is clear? All right. So do you clean and disinfectant surfaces and objects? अब आप उनसे alright, so अब आप उनसे क्या पूछेंगे कि आप जो है वो surfaces को जो आपके regular base पे जो भी ओके 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 फाइन ओके जो frequently, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आप क्या पूछेंगे कि क्या आप रेगुलर जो आप सरफेसेस है या ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको रेगुलर बेस पे या उनको डिसइंफेक्ट करते हैं या उनकी सफाई करते हैं या नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स की, सरफेसेस की, या जो भी आपके पास स्विचेस हैं। आप देखिए जो नॉर्मली हमारे पास जो रेगुलरली अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर जिनके ऊपर हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आप उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली टच सच एज नोडोस। अब जो अक्सर हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं, हमारे डोर नोब्स हैं, ठीक है, हमारे एलिवेटर्स के बटन्स हैं, ठीक है, हम उनको रेगुलर बेस पे यूज कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे एक ही बंदा या वहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल चीजें वहाँ पे हो रही होती हैं, मल्टीपल लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं जो डेली बेसिस पे डोर नोब्स भी यूज कर रहे होते हैं, एलिवेटर के बटन पे भी प्रेस कर रहे होते हैं, टेलीफोन्स, कॉल बेल्स, बेड रेल्स, light switches, computer keyboards, monitoring equipments, everything, hemodialysis machine, hemodialysis machine जो होती हैं वो wall areas around the toilet, ठीक है, and edges of the privacy curtain। देखिए ये वो मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं जो रेगुलर बेस पे हमारी जो एक नॉर्मल बंदा हो या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, हेल्थ प्रैक्टिशनर हो, वो डेली बेसिस पे उनके ऊपर जो है फ्रिक्वेंटली टच हो रहा होता है उनका हाथ। तो हमें ये पूछना है कि क्या ये सब चीजें आप रेगुलर बेस पे साफ करते हैं कि नहीं करते। क्या आप जो आपका डोर है उसको आप रेगुलर बेस पे साफ करते भी हैं कि नहीं करते। ठीक है। अगर आपके रूम में जो है वो बटन्स हैं या आपके रूम में जो बेड के रेल्स हैं वो साफ करते हैं कि नहीं करते, या स्विचेस है उनको साफ करते हैं कि नहीं करते, या लैपटॉप्स या आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड्स हैं उनको साफ करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आप उनसे पूछेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए आपने देखा होगा हर इसमें जो इससे पहले भी क्वेश्चन थे हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए, दैट मीन कि आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये फ्रिक्वेंटली टच वाली जो चीजें ये रेगुलर बेस पे साफ करते हैं देन टिकट, ठीक है। अगर और अगर दूसरा भी ये कॉमन एरिया सच एज रेस्ट रूम्स, हॉल्स एंड रिसेप्शन, कॉरिडोर्स एंड लिफ्ट्स, के ये सारी चीजें भी कॉमनली आप साफ करते हैं तो इस पे भी टिक कर दें। व्हेन स्वेलिंग और स्पिल्स अकर आफ्टर अ पेशेंट डिस्चार्ज, क्या आप जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके बाद अगर वहां पे कोई लिक्विड या उनका लाइक ब्लड का या कोई भी ड्रॉप गिर जाता है, क्या आप फौरन पेशेंट का जो डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद साफ करते हैं कि नहीं करते। तो इस पे ये सारी चीजों पे आपने टिक करना है। अगर करते हैं तो देन टिक इट आउट, अगर नहीं करते तो आपने उनको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। अब आपने ये भी पूछना है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंटली आप चीजें हैं, ठीक है, ये आप रेगुलर बेस पे करते हैं, आपने टिक कर दिया, कॉमन एरियाज पे करते हैं टिक कर दिया, आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं टिक कर दिया। अब जो आप ये सारी चीजें हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं या मंथली बेसिस पे करते हैं या अदर्स पे करते हैं। अब मेजोरिटी बोलेंगे या तो डेली बेसिस पे नहीं करते, मंथली बेसिस पे करते हैं तो मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे करते हैं डेली बेसिस पे, राइट। और अगर कोई अदर इशू हो तो अदर और नॉट एप्लीकेबल, कोई उनको ये बात समझ नहीं आई देन नॉट एप्लीकेबल।
राइट। सो ऑलराइट, सो नाउ डू यू परफॉर्म रूम क्लीनिंग ऑन डेली बेसिस। अब आपने ये पूछा कि भाई रूम क्लीनिंग जो है क्या आप डेली बेसिस करते हैं या नहीं करते, या हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, या हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं, या हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं, या सिर्फ मंथली मंथली करते हैं। तो इस तरह आपको पूछना है, ठीक है। और नो रूटीन क्लीनिंग, या आप नहीं, रूटीन क्लीनिंग तो आप करते ही नहीं है, मतलब रोजाना आप किसी का रूम साफ नहीं करते हो, या बहुत कभी अक्सर औकात कर लिया तो रेयरली, ठीक है। सो इस तरह आपने ये ऑप्शंस को टिक कर रहे हैं। और उसके बाद विच प्राइवेसी कर्टेन्स आर यूज इन योर हॉस्पिटल्स। आपके हॉस्पिटल में कौन से कर्टेन्स यूज होते हैं। अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हॉस्पिटल्स, राइट। हम सिर्फ कराची की बात नहीं करें, हम आप लोग जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हैं, तो वहाँ पे माइट बी, आई एम अगेन सेइंग, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट आपको वो सारी चीजें भी पता चलेंगी जो शायद ही हम लोगों ने वो सुनी हो, बहुत रेयर चीजें भी आपके पास आएंगी डेटा में। तो वो चीजें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। अब जैसे रीयूजेबल कर्टेन कुछ हॉस्पिटल यूज करते हैं, नहीं करते, ठीक है। और प्लास्टिक कर्टेन कुछ हॉस्पिटल प्लास्टिक कर्टेन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद अदर्स या नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपके लिए और ये कर दूंगी कि लेट्स सपोज माइट भी आपके पास ये रीडिंग्स भी आ सकती हैं कि आप रीयूजेबल कर्टेन्स भी करते हैं और आपके हॉस्पिटल में प्लास्टिक कर्टेन्स भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों होंगे, तो मैं इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस लगा देती हूँ कि आप रीयूजेबल और प्लास्टिक दोनों ही यूज कर रहे हैं, अगर नहीं तो एक पे ही करेंगे, तो ये आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और ओके, व्हाट आर द रिप्लेसमेंट इंटरवल्स ऑफ कर्टेन्स। अब ये मेन क्वेश्चंस हैं कि आपको उनसे ये पूछना है कि जो आप कर्टेन्स हैं, आपके जो ये पर्दे लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, आप इनको कितने इंटरवल्स के बाद, मतलब कि कितने टाइम के बाद आप इनको चेंज करते हैं, या इनकी जगह नए पर्दे लगाते हैं, आप उसको चेंज करते भी हैं कि नहीं करते, या वो मंथली मंथली, बल्कि इवन सालों साल वो ऐसे ही रहते हैं। क्या वो उनकी, अगर वो लगे रहते हैं तो क्या आप उनको वॉश भी करते होंगे कि नहीं, आप उनको चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कितने इंटरवल पे करते हैं। अगर कोई आपको बोलेगा भाई हम तो हफ्ते में कर लेते हैं, एक हफ्ते में कर लेंगे, या हम महीने में करते हैं, या हम 3 महीने के अंदर करते हैं, या हम 6 महीने के अंदर करते हैं, या कोई अदर रीडिंग्स है तो आपने अदर्स पे कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका मेंशन करना। उसके बाद डू यू परफॉर्म ऑपरेटिंग थिएटर क्लीनिंग ऑन डेली बेसिस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्शंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि क्या आप ऑपरेशन थिएटर की जो क्लीनिंग है आपकी, आप वो डेली बेसिस पे करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, लाइक आप डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्शन दोनों यूज करते हैं, लाइक डेली बेसिस पे आप जो थिएटर की जो क्लीनिंग कर रहे हैं, क्या उसमें डिटर्जेंट और डिसइंफेक्शन दोनों यूज करते हैं। अभी आपको ये सब अब देखिए, डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्शन आपको बताने, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं कि डिटर्जेंट जो आपका जो सर्फ और ये सारी चीजें होती है, डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो आप उनको बताएंगे भाई कोई केमिकल तो नहीं यूज करते हैं, केमिकल के साथ आप सर्फ वगैरह का इंक्लूड करते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन का अगर बताइए, तो आपको बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में जाके पूछना है। आप ये इंग्लिश में उनको नहीं बोलोगे कि भाई डिटर्जेंट्स और डिसइंफेक्टेंट, उनको ये सब चीजें नहीं पता होंगी। आपको जो बताना है भैया, कोई केमिकल तो यूज नहीं करते हैं, कोई केमिकल है या सर्फ है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में, या साबुन वगैरह के साथ मिक्स करके आप यूज करते हैं, थिएटर की क्लीनिंग किस तरह करते हैं, तो इस तरह आपने उनसे पूछना है, ठीक है। रेडी टू यूज डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, या आप वो जो डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट मतलब रेडी टू यूज जो हमारे मार्केट से अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज करते हैं, या वो खुद बनाते हैं, ठीक है। अगर वो मार्केट से अवेलेबल है तो रेडी टू यूज हो जाएंगे, और अगर खुद बनाते हैं तो सॉलिडली यूज डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो अगर खुद बनाते हैं तो यूज डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और सॉलिडली यूज डिटर्जेंट मतलब या सिर्फ आप डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, या सिर्फ आप सर्फ ही यूज करते हैं, उसके अलावा कोई केमिकल यूज नहीं करते, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। या सिर्फ पानी ही का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कोई डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं होता, देन आप यूज वाटर पे कर देंगे। अगर नॉट श्योर तो नॉट श्योर पे, अगर उनको नहीं पता कुछ भी तो नॉट श्योर पे, या अदर्स पे कोई अदर रीजन है देन अदर्स पे, और उसके बाद नॉट एप्लीकेबल पे, ठीक है। So, okay, what is the frequency of routine cleaning in the operating theater? अब frequency का मतलब वही है कि जो operating theater हैं उनकी cleaning आप कितने अरसे में करते हो। क्या आप हर ऑपरेशन के बाद उसे साफ करते हैं ऑपरेशन थिएटर को, या डेली बेसिस पे करते हैं, या हफ्ते में एक बार या 2 बार करते हैं, या नॉट श्योर आपको नहीं पता कि आप कब करते हैं, या फिर कोई अदर रीजन है।
ठीक है। सो इस तरह आपका होगा। अब नाउ अभी आपके हैंड के ऊपर आ गया, डू यू वॉश योर हैंड्स, क्या आप अपना हाथ साफ रखते हो। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि बिफोर कमिंग इनटू द पेशेंट रूम और बेड स्पेस, क्या आप जब पेशेंट के रूम में जाते हो या बेड स्पेस पे जाते हो, उनके रूम में जाने से पहले अपने हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं, या आफ्टर क्लीनिंग बाथरूम, या आपने कोई भी ऐसा काम किया या क्लीनिंग की या कोई भी ऐसा काम किया, तो क्या उसके बाद आप अपने हैंड वॉश करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने पेशेंट का रूम क्लीन किया, आप इक्विपमेंट्स अपने साफ किए हैं, स्ट्रेचर्स हो गए, मूव्स हो गए, सारी चीजें हो गए, उसके बाद आप अपने हाथ साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, या अबव हो, इन सब के बाद मतलब ये सारे ऑप्शन कि आप बिफोर पेशेंट के पास जाने से पहले भी हाथ वॉश करते हैं, आफ्टर क्लीनिंग भी हाथ वॉश करते हैं, आफ्टर क्लीनिंग पेशेंट रूम भी हाथ वॉश करते हैं, तो ये सब पे टिक कर दीजिएगा। ये अबव ऑल पे तो अबव ऑल पे कर दें। ठीक है, नन या नॉन एप्लीकेबल भी, जो अगर उनको नहीं पता या उनके डोमेन में नहीं है, देन नॉट एप्लीकेबल, राइट। ऑलराइट, उसके बाद डू यू वेयर ग्लव्स फॉर योर डेली टास्क, आप रेगुलर जो काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो आप क्या रेगुलर बेसिस पे मास्क ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स मतलब कि अगर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप वो ग्लव्स पहन कर करते हैं या आप सीधा अपने हाथों से कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ बोलेंगे आपको, हाँ हाँ हम तो पहनते हैं, या फिर नहीं पहनते, या बहुत कम पहनते हैं, रेयरली। ठीक है, या अदर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ऑलराइट, सो नाउ व्हिच टाइप ऑफ ग्लव्स डू यू वेयर, अब आप ग्लव्स कौन सा वेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक ग्लव्स हैं या लेटेक्स ग्लव्स हैं या हैवी ड्यूटी ग्लव्स हैं या अदर्स हैं या नॉट एप्लीकेबल हैं, तो ये सारी चीजें हैवी ड्यूटी ग्लव्स जो होते हैं वो हम सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, या लेटेक्स ग्लव्स होते हैं या प्लास्टिक ग्लव्स होते हैं हम वो यूज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो इसके बाद डू यू मास्क का हो गया, डू यू अवॉइड टचिंग surfaces and touching your eyes। अच्छा, डू यू वेयर अ मास्क, फेस मास्क ऑल द टाइम एट द हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल में सारा टाइम मास्क लगाकर घूमते हैं, तो ये भी उनको आप पूछ सकते हैं सिंपल के हाँ नहीं या बहुत कम, इस आवाज पे टिक कर देंगे। डू यू अवॉइड टचिंग सरफेसेस एंड टचिंग आईज, क्या आप जब सरफेसेस को टच करते हैं आफ्टर अपनी आंखों पे तो नहीं टच कर लेते हैं, जैसे आपने कोई भी कंटेमिनेट आपने सफाई की फौरन से वही गंदे हाथ अपने आंखों पे तो नहीं लगा लिए, ऐसा तो नहीं हुआ कभी आपके साथ, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने करना है कि डू यू हैंडल लॉन्ड्री केयरफुली, पुट टेक्सटाइल लिनन्स क्लॉथ्स इन स्पेशल लॉन्ड्री बैग्स टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, ये देखें कि ये सारी चीजें उनको नहीं होंगी, आप इनको बहुत इजी वे में बताएंगे कि क्या आप लॉन्ड्री का जो सामान है, जो कपड़े हैं जो आप डेली बेसिस पे जो आप वॉश करते हैं या स्क्रब्स हैं या बैग्स हैं, क्या आप उनको बहुत अच्छे से केयरफुली जो है लॉन्ड्री बैग्स को क्या कहते हैं केयरफुली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई कंटेमिनेटेड ब्लड के साथ खराब हुआ या ब्लड क्लॉट है या ब्लड ड्रॉप्स उसमें गिरे हुए, तो आप क्या उनको सेम बैग में तो नहीं रख देते, उनको अलग बैग में रखते होंगे ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे फैले नहीं। ठीक है, तो आपने जो है ये गौर से देखना है कि भाई वो उस बैग में यूज करते हैं कि नहीं करते, अगर कोई ड्रॉप वाला डिटर्जेंट है या नहीं है, तो वो उसमें करते हैं या नहीं करते, तो ये आपने देखना है। ठीक है, और उसके बाद वॉशिंग लॉन्ड्री इन वार्म साइकिल विद डिटर्जेंट, क्या वॉशिंग लॉन्ड्री जो लॉन्ड्री है वो आप जो है उसको वार्म साइकिल में वॉश करते हैं या नहीं करते, ये अक्सर जो है वार्म साइकिल पे करते ही हैं, तो इस पर आपने उनसे पूछ के टेक करना है। Okay, so now do you carefully place disposable items, hand towels, gloves, masks, tissues in a container with a lid? अब देखिए आपको ये पूछना है कि भाई जो आप डेली बेसिस पे डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करते हैं, हैंड है, टॉवल्स है, ग्लव्स हैं या मास्क जिस किस्म के भी हैं, क्या आप वो डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं वो सही से आप डिस्पोज करते भी हैं कि नहीं करते, या अगर आप जिसमें डिस्पोज करें क्या उस डस्टबिन के ऊपर लिड है भी या नहीं है। अगर आप उसके ऊपर लिखें कि भाई लिड है या नहीं है, तो आप उस पर अगर लिड है देन यस, अगर नहीं है तो नो, अगर नॉट श्योर देन नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ये आपने इस तरह करना है, इस तरह आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट होगा एंड देन यू हैव टू सबमिट इट। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो मतलब आपके ये सारे जो हैं जो क्वेश्चंस आप जब ये पूछ लेंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप उनको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, इनके अलावा किसी किस्म की कोई भी क्वेरीज हो या कोई ऐसी रेयर रीडिंग्स आ रही हो आपके पास, या आपको समझ नहीं आ रहा कैसे, तो आप उसको जिस तरह भी आपको इजी लगे अपनी लैंग्वेज में या जिसमें भी, तो आप उनको राइट कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो आपको करनी है, और ये सब करने के बाद देखें अभी क्योंकि रमजान का महीना है, अभी आप लोग को इतना टफ टास्क नहीं देंगे,
बट ये है कि आफ्टर ईद के विद इन 2 और 3 वीक्स के बाद हम आपको डेडलाइन देंगे, बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मीन्स के समझ लें आप, हमारे पास मार्च, ये अप्रैल मई के एंड तक हमें ये फॉर्म्स आपके सबमिट चाहिए, और डेडलाइन की जो डेट है वो हम आपकी अपडेट कर देंगे पोर्टल पे। ठीक है, उस डेडलाइन तक आपको ये फॉर्म फिल करने हैं, और इसका आपको डेफिनेटली इसको लाइटली नहीं लेना है, और हर किसी को ये नहीं बताना है कि भाई अवेयरनेस के ऊपर सर्वे है। बस आपने अपने 2 जो है वो फॉर्म फिल करने हैं, उनको आपने बस ये बताना है कि हम हाउसकीपिंग पर जो है वो सर्वे करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपनी स्टडी पर्पस के लिए ले रहे हैं। बस ज़्यादा इसके बारे में किसी को एक्सपोज नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, सो जैसे जैसे भी ये 2 फॉर्म्स फिल होंगे आपके नाम मेंशन होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और मेक श्योर कर दूं आपको, जो यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे जो मेंशन योर नेम है ना, यहाँ पे आप अपने जिनसे ये हाउसकीपिंग स्टाफ है उनका नाम नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम मेंशन करेंगे, उसके बाद जेंडर से उनकी इंफॉर्मेशन आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो फॉर्म फिल करें कि किन किन स्टूडेंट्स ने किया है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम उनको जो है फिर उनको रिवॉर्ड मिलेंगे, या उनको नंबर उसके अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना मेंशन करना है नाम। ऑलराइट, ये फॉर्म हमने जस्ट अपने अपने हॉस्पिटल का करना होगा, राइट, या जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं वहीं पे आपने करना है। ठीक है, सिर्फ 2 फॉर्म्स फिल करने हैं। कैन आई टेक दिस सर्वे फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल हाउसकीपिंग स्टाफ? सो बेटा आप ये बताओ उरूज, आप कहाँ पे, आप इंडस में ही काम करते हो? बेटा ये प्रिंटेड फॉर्म में, ऑलराइट, उरूज वर्किंग एट इंडस, सो ऑलराइट, नो इशू, आप इंडस से ले लो। इंडस का ठीक है, नो इशू, आप इंडस से ले लीजिएगा जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहीं से ले लो, बाकी फिर हम देख लेंगे। और मैम कितने, ओके, आप लोग को सिर्फ 2 फॉर्म्स पर स्टूडेंट, 2 फॉर्म्स आपको फिल करने हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 2, बिकॉज 2 फॉर्म्स इज प्रिटी मच इनफ। ठीक है, और दूसरा ये हाँ, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेना है आपको, ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं करना, ये लिंक शेयर आपको कर दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपके पोर्टल पे अपडेट हुआ है ना, तो पोर्टल पे आप जैसे जाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे अपडेट हुआ है। ठीक है, आपने वहां से जाके इसको क्लिक कर देना। दूसरी चीज ये, आप जैसे अगर आप जो है फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, then definitely you need a link of this survey, right? तो आप हर बार पोर्टल पे जाकर नहीं करेंगे, तो मैं आपको लिंक भी शेयर करवा दूंगी, तो आप वो डायरेक्टली लिंक आपके पास होगा, आप डायरेक्टली उसको लिंक को आप ओपन करेंगे एंड वहां से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और शायद आप लोगों के लिए भी, क्योंकि फॉर्म हर जगह आप ले लेके घूमेंगे, तो ये आपके लिए भी थोड़ा इशू होगा। और फोन में आपके होगा तो देन आप डायरेक्टली उनसे पूछ पूछ कर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन सो रिगार्डिंग दिस सर्वे, और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? इन पे 2 फॉर्म ही होंगे मैम, लिंक पे 2, जी 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 जी, आप सिर्फ देखिए स्टूडेंट्स, आपको जस्ट 2 फॉर्म्स ही फिल करने, नॉट मोर देन 2 फॉर्म्स। ठीक है, पर स्टूडेंट, जिस तरह अगर जैसे समरीना शाबिर हैं, देन समरीना आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म फिल करने, नॉट मोर देन 2। ठीक है, सो आप सिर्फ 2 फॉर्म फिल करें, हर स्टूडेंट 2 2 फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, और ये और आई विश एंड आई एम होपिंग बेस्ट आउटकम्स फ्रॉम योर साइड्स। ठीक है, आप लोगों की तरफ से आई जस्ट वांट अ गुड रिस्पांस। आप लोग अच्छे रिस्पांस करेंगे, अच्छे आउटकम्स मिलेंगे, देन इट विल डेफिनेटली अ गुड एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू, कि आप लोगों के साथ आप लोगों को टीच करने में भी मजा आएगा। आई विल प्रोवाइड बेस्ट थिंग्स फ्रॉम माय एंड। ठीक है, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, और विदाउट एनी हास्टल, और इफ यू डील विद सम डिफरेंट थिंग्स, लाइक आपको कोई क्वेरीज होंगी या कुछ भी, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नो इशू। आपको कुछ पूछना हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आई कैन गाइड यू, या कोई भी ऐसी रीडिंग है आप मुझे ईमेल कर दो, सो आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी किस्म की कोई भी चीजें पूछनी है तो आई विल टेल यू अबाउट इट थ्रू ईमेल, और नहीं तो आई शेयर माई नंबर, आप डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या आप ईमेल कर दीजिएगा मुझे, नो इशू। ठीक है,
सो बेस्ट ऑफ लक। और एनी क्वेरीज अगर रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन या आपको क्वेश्चनर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी आपको कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क। यस। नो मैम। ऑलराइट, तो सेशन कंप्लीट करें यहाँ पे फिर। ओके। ओके, थैंक यू। आपको आई होप कि सबको बहुत अच्छा समझ आया होगा, या बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया होगा, डेफिनेटली, राइट। सो प्लीज यार व्हाट्सएप, ओके, आई विल इन्फॉर्म फरहान, जो आपसे शेयर कर देंगे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। सो और जो भी चीजें हैं फिर विल डील विद इट। और आई होप आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।